2007 इस दिन पर बिहार के बेगूसराय इलाके के पुलिस स्टेशन पे लोगों की भीड़ थी। लोग देखने आए थे दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर को। पुलिस आई, पुलिस वैन से चीफ ऑफ पुलिस बाहर निकले और पुलिस स्टेशन के अंदर गए और वहां पे एक बच्चा बैठा हुआ था जो महज 8 से 9 साल का था। पुलिस ने जब उसके साथ पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे पहले एक पैकेट बिस्कुट दो। पुलिस थोड़ा हंसने लगी और हंसने के बाद उसने एक पैकेट बिस्कुट खत्म किया। फिर पुलिस ने पूछा कि बच्चे ये सब क्या तुमने ही किया है? तब वो बच्चा मुस्कुराया और कहा कि हाँ, मैंने एक नहीं 3-3 खून किए हैं। आज की कहानी दुनिया के और इंडिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की, जो महज 8 साल का था, अमरजीत सादा। ये नाम जरा याद रखिएगा, अमरजीत सादा। ये बच्चा बिहार में 1989 में पैदा हुआ था, जो महज 8 साल की उम्र में बन गया एक सीरियल किलर। कैसे? तो जानने के लिए देखते रहिए पूरी स्टोरी। और अगर आपको ऐसे स्टोरी पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 1989 से, जहां बिहार के एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ अमरजीत सादा, जिसके पिता और माता दोनों लेबर कास्ट के थे। तो वो बच्चा बहुत अकेला रहता था, दोस्तों से भी नहीं मिलता था और अकेले में ही समय गुजारना पसंद करता था। अकेले में वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करता था, गांव में अलग अलग जगह घूमता था और लोग उसके इस ठंडे बिहेवियर के लिए उसको पसंद भी करते थे। लोगों की कभी शिकायत नहीं आती थी उसके माता पिता को, और उसके माता पिता को भी अपने लड़के पर बहुत फक्र था। इसलिए वो कभी जान ही नहीं पाए कि कैसे उनका बच्चा एक बच्चे से सीरियल किलर बन चुका था। कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जब बच्चों के ऊपर शैतान का साया हो तो बच्चे कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2006 से। यहाँ पे बता दूं, इस समय पर अमरजीत की एक छोटी बहन भी थी जो सिर्फ 6 महीने की थी। तो एक दिन क्या हुआ, अमरजीत की बुआ आई थी उसके घर में घूमने के लिए और वो अपनी छोटी 6 साल की बेटी को लेकर आई थी। अमरजीत उसके साथ खेल रहा था और उसकी बुआ और उसकी माँ पास ही में सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गई थी। और यहीं पे शुरू हुआ कुछ अजीब। जब अमर सिंह घर पे उसकी बहन के साथ खेल रहा था और जब वो अकेले थे, तब अमर सिंह ने उसकी छोटी बहन को, मतलब जो बुआ की बहन थी, उसको एक चिगोटी काटी और वो रोने लगी। इस रोने को देखकर अमरजीत को बहुत ही खुशी महसूस हुई। उसने एक कस के थप्पड़ मारा उसकी बहन को और वो और रोने लगी। साइकोलॉजी में इसको कहा जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसका मतलब है किसी और की तकलीफ पर खुद मुस्कुराना या किसी और की तकलीफ पर एंजॉय करना। तो अमरजीत को कुछ ऐसे ही फीलिंग्स आने लगी, तो उसने अपनी बहन को मारना स्टार्ट किया। थप्पड़ मारा, एक थप्पड़, दो थप्पड़, तीन थप्पड़। थप्पड़ मारने के बाद जब वो बच्ची रोने लगी और जो बच्ची अपने भैया से कहने लगी कि भैया मुझे मार क्यों रहे हो, मुझे मार क्यों रही हो, तब उसने एक छोटे से रॉड से उसके बहन को फिर से मारना स्टार्ट किया और इससे उसकी बहन फिर से रोने लगी। फिर अमरजीत ने अपनी बहन को अपनी उंगलियों से उसका गला दबाना स्टार्ट किया और वो चीखने चिल्लाने लगी, अपने हाथ पैर फेंकने लगी। और इसको देखकर अमरजीत को बहुत ही मजा आने लगा और जब उसने कस के उसकी बहन के गला दबाया, कुछ देर बाद उसकी बॉडी शांत हो गई। अमरजीत को पता चल चुका था कि उसकी बहन अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुकी है। तो अमरजीत ने एकदम एक सीरियल किलर की तरह काम किया। उसने उस 6 साल की बच्ची को अपनी गोद में उठाया और घर के पीछे आंगन में ले गया। वहां पे ले जाकर एक बड़े से पत्थर से उसका सर मार मार कर एकदम खत्म कर दिया और इसके बाद मिट्टी खोदी, पत्ते से और मिट्टी से उस लाश को दफना दिया। और मजे की बात यह है कि अमर सिंह को कुछ रिग्रेट भी नहीं फील हुआ। कुछ देर बाद जब उसकी बुआ और उसकी माँ घर पे आई, तब उसकी बहन कहीं नहीं मिली। तो बुआ ने जब पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है, तब अमरजीत ने बताया अपना सारा किया धरा। और हैरानी की बात तो ये हुई, उसकी माँ और उसकी बुआ ने इस पूरे घटना को किसी को नहीं बोला। एक लड़की दुनिया से चली गई तो उसकी माँ को कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा।
क्योंकि बिहार के इलाके में लड़कों का पैदा होना एक बहुत ही बड़ी चीज है और अगर लड़का कुछ करे तो वो लोग कुछ नहीं करते थे। तो एक लड़की दुनिया से चली गई और अमरजीत को कोई रिग्रेट भी नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद अमरजीत के अंदर ये शैतान फिर से जागा, लेकिन उसको किसी को मारना था और उसको ये पता था अगर वो घर के बाहर किसी को मारे तब बवाल हो सकता है। इसलिए वो ढूंढ रहा था घर के अंदर कोई, घर के अंदर जिसको वो मार सके, क्योंकि घर वाले उसको दबा देंगे। घर वालों का सपोर्ट उसके पास था। सोचिए जरा, एक सीरियल किलर जिसके पास फैमिली का भी सपोर्ट है, कितना खतरनाक हो सकता है वो। तो अमरजीत ढूंढने लगा घर में किसी को मारने के लिए। तब अचानक उसकी नजर पड़ी उसकी बहन के ऊपर, जो तब सिर्फ 7 महीने की थी। अमरजीत ने पहले उसकी बहन को थप्पड़ मारा जिससे वो रोने लगी, फिर बच्ची को गला घोंटकर मार दिया जिससे वो थोड़ी देर रोई, और फिर उसके बाद सेम एक ही चीज की। बच्चे को बाहर आंगन में ले गया, उसका सर पत्थर से मार मार कर एकदम खत्म कर दिया, फिर पत्तों से उसकी लाश को ढक दिया। जब उसकी माँ अपनी बच्ची को खाना खिलाने आने लगी तब देखा कि बच्ची नहीं है और उसका भाई हंस रहा है। उसकी माँ रोई, लेकिन फिर से उन्होंने सेम काम किया। अपने बच्चे का ये जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो किसी को ना बताकर डाइजेस्ट कर गई। अपने बच्चे को वो बचाना चाहती थी, लेकिन वो आहिस्ते आहिस्ते दरिंदा बन रहा था। तो करीब 2 साल ऐसे ही गुजरे। किसी को पता नहीं था कि ये बच्चा 2 खून कर चुका है। करीब 2 साल के बाद, जो करीब 10 साल का था, तब एक दिन स्कूल में, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ये बता दूं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, और स्कूल में जब वो खेल रहा था उसकी नजर एक बच्ची पे पड़ी जो सो रही थी पालना में। किसी के बच्चे को पालना में सुला दिया गया था। इस बच्ची का नाम था खुशबू और उसकी माता जी का नाम था चुनचुन देवी। यही से ही आता है हमारी कहानी का दूसरा मोड़। ये जो चुनचुन देवी है वो अपने बच्चे को सुलाकर गई थी कुछ काम करने, और बच्ची पालना में सो रही थी आराम से। कुछ देर बाद वो पालना खाली मिला। चुनचुन देवी जब आई, सारे स्कूल में उस बच्ची को ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। तब अमरजीत के परिवार से कोई आया और चुनचुन देवी को बताया, शायद मैं जानती हूँ कि आपका बच्चा कहाँ मिलेगा। तो कुछ देर बाद ढूंढने के बाद अमरजीत मिला और अमरजीत हंस रहा था। अमरजीत को थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद ही उसको पता चला कि हाँ, बच्ची उसके पास ही थे और जो अभी इस दुनिया में नहीं है। बच्ची को कैसे मारा गया ये शायद आप पता ही लगा सकते हो, क्योंकि मर्डर का जो पैटर्न था वो सेम ही है। पहले गला घोटकर मारा और फिर दफना दिया। तो अमरजीत को भगवानपुर पुलिस स्टेशन में ले जाया गया जो बेगूसराय में है। तो पुलिस ने जब पूछा कि तुमने उस बच्ची को क्यों मारा, उसने बताया कि वो बच्ची रो नहीं रही थी। उसने उसको बहुत मारा, थप्पड़ मारा, उसके पेट पर मारा, उसको पत्थर से मारने की कोशिश की, लेकिन वो रो नहीं रही थी। इसलिए वो गुस्सा होकर उसने एक कुएं में फेंक दिया उस बच्ची को, जिंदा बच्ची को कुएं में फेंक दिया। ये था अमरजीत का मारने का क्राइटेरिया। पुलिस ने जब इस सारे घटना को सुना तो पुलिस भी हैरान रह गई कि इस बच्चे को क्या बोला जाए, क्योंकि ये अभी माइनर है। तो उसका केस कोर्ट में आया और कोर्ट ने उसको ऑर्फनेज में भेज दिया, क्योंकि वो 18 साल से कम था और 18 साल से कम किसी भी बच्चे को वो जेल में नहीं डाल सकते। और करीब 8 साल के बाद वो छूट गया। हाँ, कहानी की शुरुआत में मैंने बताया था ना कि इस नाम को जरा ध्यान से याद रखिए, अमरजीत सादा। अभी ये बच्चा कहाँ पे है? ये बच्चा कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए जिस डिलीवरी बॉय को आपने अभी कुछ देर पहले पेमेंट दी वो भी हो सकता है। जो कलीग आपके ऑफिस में नया आया है वो भी हो सकता है। जो पड़ोसी आपके घर के सामने नया आ रहा है वो भी हो सकता है। या कोई वॉचमैन जो आपके गेट पर आपकी रक्षा के लिए है वो भी हो सकता है। अमरजीत को जेल से छोड़ दिया गया और वो अभी एक नया नाम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो अमरजीत आपके आसपास ही हो सकता है। तो सावधान रहिए, चौकन्ना रहिए। और कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।